हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक स्टूडियो। मैं अजहर साबरी। बहुत सारे लोग आज भी, खास करके नए यूट्यूबर्स या फिर जो यूट्यूब पर नया नया चैनल बनाने को सोच रहे हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि 1000 व्यूज पर कितनी अर्निंग होती है आज के समय में, या फिर $1 अर्निंग करने के लिए कितने व्यूज आने जरूरी है। अगर इस तरह के सवाल आपके जहन में है तो इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो अर्निंग को सोच सोच करके ही ये सोच बैठते हैं कि YouTube पर काम शुरू करने का अभी का समय बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत देर हो चुका है, हमें बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था। तो अगर इस तरह का भी सवाल आपके जहन में आ रहा है तो इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं, शुरू करते हैं अर्निंग से, और अर्निंग का हम यहां पर प्रूफ भी दिखाएंगे, जिससे आपको एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि कितने व्यूज पर $1 की अर्निंग होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अर्निंग रिपोर्ट अपने लैपटॉप स्क्रीन पर चल करके देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और मैंने YouTube स्टूडियो भी लॉगिन कर लिया है। तो चलिए कंटेंट में जा करके हम अपना एक वीडियो ओपन करते हैं। तो इसमें एक वीडियो जिस पर हमारा कुछ ठीक ठाक व्यूज़ आए थे, वो अदानी क्रेडिट कार्ड को लेकर के मैंने एक अवेयरनेस वीडियो बनाया था। चलिए इसी का एनालिटिक्स हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है सिंस पब्लिश्ड, यानी कि जब से ये वीडियो पब्लिश हुआ है तब से लेकर के आज तक व्यूज़ टोटल जो आए हैं वो 35.7 के, यानी कि लगभग 35,500। वॉच टाइम जो गेन हुए हैं वो 2.8 के, यानी कि 2800। सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं 327 एंड टोटल रेवेन्यू जो एस्टिमेटेड जनरेट हुआ है वो $53.12। देख लीजिए, व्यूज़ है 35.7, यानी कि 35,500 व्यूज़ में $53 की अर्निंग हुई है। कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। तो कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो चलिए 35,500 इसको मैं डिवाइड करता हूं 53 से, तो 660 व्यूज में लगभग $1। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 650 व्यूज में $1 की अर्निंग हुई है। अब ये तो मैंने सिर्फ एक वीडियो का बताया है, मैं आपको इस चैनल का एनालिटिक्स आपको दिखाता हूं। तो इस चैनल का एनालिटिक्स देखने के लिए हम जाएंगे एनालिटिक्स में। देन आप यहाँ पर देखिए पर डे व्यूज़ जो हमारे आते हैं वो लगभग 2000, 2500, 2200 ऐसे आ रहे हैं। एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 2000, 2200 के आसपास में व्यूज़ है। ये पर डे है, देख सकते हैं। मैंने ये जो माउस का कर्सर रखा है ये 2400, 1900, 1800, तो हम इसको एवरेज 2000 व्यूज़ मान लेते हैं। 2000 व्यूज़ में हमारी जो अर्निंग हो रही है वो कितना हो रहा है, मैं आपको रेवेन्यू में चल के दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। $3, $3.5, $5, $6, $4, $4.5। तो अगर हम एवरेज $4 भी मान के चले तो 2000 व्यूज़ में $4 की एवरेज अर्निंग हो रही है, यानी कि 500 व्यूज़ में लगभग $1 की अर्निंग हो रही है। तो आपने यहाँ पे पर डे व्यूज़ के हिसाब से भी अर्निंग देख लिया और एक इंडिविजुअल वीडियो का भी अर्निंग देख लिया। दोनों में लगभग 500 से 600 व्यूज़ पर $1 की अर्निंग हो रहा है। अब देखिए, अगर हम सीधे सीधे ये कहें कि जो है लगभग 650 व्यूज़ पर $1 की अर्निंग आज के समय में हो रही है, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि जो YouTube पर अर्निंग होता है ना वो बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। और ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये आपने देखा अर्निंग रिपोर्ट। इससे तो आपको आइडिया लग गया होगा, लगभग 600-650 व्यूज पे $1 अगर टेक चैनल है तो अर्निंग हो जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यूज को देख करके ही आप ये सोचने लग जाए कि $1 650 व्यूज पे आ जाते हैं, तो ये गलत होगा। क्योंकि आज का समय और अभी से 5-6 साल पहले का समय जो था ना, वो बहुत डिफरेंट हो गया है। पहले था कि व्यूज के हिसाब से अर्निंग हो जाते थे, लेकिन आज का समय भले ही 650 व्यूज इज इक्वल टू $1 दिखता है, लेकिन अर्निंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे कि आप किस कंट्री में वीडियो बनाते हैं और किस कंट्री से आपका ज्यादा ट्रैफिक आता है, आपके व्यूअर्स ज्यादा किस कंट्री के। नंबर 2,
आपके वीडियोस पर कितने एड्स चलते हैं और उन एड्स के रेट्स क्या हैं। इसके बाद आपके चैनल की कैटेगरी क्या है और किस कैटेगरी की आप वीडियोस बनाते हैं, किस तरह के आपके टॉपिक्स हैं। इन सारी चीजों पर निर्भर करता है आपका अर्निंग। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि आपकी ज्यादा ट्रैफिक यूएस से और अगर किसी दूसरे व्यक्ति का जिसका ज्यादा ट्रैफिक इंडिया से, तो इंडिया में जिसका ज्यादा ट्रैफिक है उसके चैनल पे अर्निंग बहुत कम होगा एज कंपेयर टू यूएस के ऑडियंस की। अगर यूएस की ऑडियंस 500 आती है और अगर इंडिया की ऑडियंस 2000 आती है तो अर्निंग लगभग दोनों का बराबर होगा, यानी कि 7-8 गुना 10 गुना तक का फर्क होता है यूएस और इंडिया की अर्निंग में, अगर व्यूज बराबर है तो भी। तो इस हिसाब से आप इसे देख सकते हैं कि कंट्री वाइज, एड के रेट्स वाइज और आपके चैनल के कैटेगरी वाइज अब अर्निंग होता है। तो इन सारी चीजों पर निर्भर करता है कि आपका अर्निंग कितना बनेगा। और अगर मिक्स ऑडियंस है, लाइक कुछ यूएस से भी है, कुछ कनाडा से है, कुछ पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से है, तो मान लीजिए कि मोटा मोटी 1000 व्यूज पर $1 आ जाते हैं। अब देखिए कई लोग यही सोचते सोचते यूट्यूब पर काम शुरू करने का मन बनाते हैं, लेकिन फिर छोड़ देते हैं कि छोड़ो हटाओ नहीं काम करेंगे क्योंकि बहुत देर हो चुका। देर किसी भी चीज का नहीं होता भाई। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या बिजनेस शुरू करने का कोई समय होता है? नहीं होता। 2014-15 में अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2014, 15, 16, 17 में अगर मैंने चैनल बनाया होता तब तो हमारा अर्निंग और ऑडियंस बहुत ज्यादा हो गई होती। देखिए मैं आपको बता दूं कि जितना 2014-15 में लोगों की अर्निंग हो रही थी ना, उससे कहीं ज्यादा आज के समय में अर्निंग हो रहा है। और इसके पीछे रीजन ये है कि 2014, 15, 16 में उतने व्यूवर्स नहीं थे जितने व्यूवर्स आज के समय में, यानी कि उस समय के मुकाबले कहा जाए तो 10 गुना से भी ज्यादा व्यूवर्स बढ़ गए, क्योंकि आज के समय में लगभग सभी के पास मोबाइल फोन। दूसरी बात ये कि पहले के मुकाबले अभी कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ गया है। व्यूवर्स बढ़े हैं तो क्रिएटर्स भी बढ़े। तो नए क्रिएटर्स के लिए चैलेंज ये है कि हम अपने कंपटीटर्स को कैसे बीट करें, हम किस तरह से बेहतर क्वालिटी का कंटेंट बनाएं, इंफॉर्मेटिव कंटेंट बनाएं कि लोग हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। यह कंपटीशन आज के समय में बढ़ गया है, जो कि अभी से 5 साल 6 साल पहले नहीं था। वो इसलिए क्योंकि पहले इतने क्रिएटर्स नहीं थे। हर कैटेगरी में आपको बहुत सारे क्रिएटर्स आज के समय में देखने को मिलेंगे, जो कि अभी से 5-6 साल पहले कुछ गिने चुने लोग ही थे जो कैटेगरी वाइज काम किया करते थे, यूट्यूब पर वीडियो बनाया करते थे। तो अगर आप आज यूट्यूब पर काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल काम शुरू कीजिए, बिजनेस की तरह मान करके काम शुरू कीजिए। अर्निंग को ध्यान में रखते हुए नहीं, बल्कि ऑडियंस को, व्यूअर्स को टारगेट करते हुए काम शुरू कीजिए। बिल्कुल आप अर्निंग भी करेंगे। और इसी तरह से जो कि मैंने यहां पे अर्निंग प्रूफ दिखाया है, 600, 650 व्यूज पर भी $1 आपको आ जाते हैं अगर आपका टेक चैनल है तो। और ये जो व्यूज पर डॉलर है ये बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस कंट्री से ज्यादा व्यूअर्स है, आपके जो वीडियोस पर ऐड चले उसके रेट्स क्या है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि मैटर करता है, और उसी के हिसाब से व्यूज इज इक्वल टू अर्निंग होता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल छूट गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस के लिए टेक स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करें।